आदरणीय अटल जी, आदरणीय आडवाणी जी जैसे नेता कर चुके हों, उस दायित्व का निर्वाह करना हमारे लिए कितना चुनौतीपूर्ण है, यह सोचकर मैं अपने को बहुत ही असहज महसूस कर रहा था। यदि हमसे कोई पूछे तो मैं कहना चाहूंगा कि मैं संकोच में भी था और दबाव में भी था, लेकिन मैं कहना चाहूंगा पूरी ईमानदारी के साथ कि आदरणीय अटल जी, आदरणीय आडवाणी जी दोनों का आशीर्वाद और दोनों का मार्गदर्शन इस प्रकार मुझे लगातार 4 वर्षों तक प्राप्त हुआ है, और आप सभी जितने पदाधिकारी बंधु हैं और देश भर के कार्यकर्ताओं का जो हमें सहयोग प्राप्त हुआ है, उसके परिणाम स्वरूप 4 वर्षों तक लगातार अपने दायित्व का निर्वहन करने में मैं पूरी तरह से सफल रहा हूं। इसके लिए मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। वैसे 1974 में जब हमारी आयु 21-22 वर्ष की थी, उस समय मैंने अपनी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ की थी, और जिस विचारधारा को स्वीकार करके, जिस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अथवा दार्शनिक अवधारणा को स्वीकार करके राजनीतिक यात्रा प्रारंभ की, उसी राजनीतिक विचारधारा और दार्शनिक अवधारणा के आधार पर निरंतर हम सब आगे बढ़ते जा रहे हैं। कल आडवाणी जी ने भी बैठक में चर्चा की कि भारतीय जनता पार्टी के हिंदुस्तान की एक ऐसी पार्टी है कि कांग्रेस के बाद किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी ने अपना पॉलिटिकल स्ट्रेचर भारत की राजनीति में इतना बड़ा नहीं किया है जितना कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना पॉलिटिकल स्ट्रेचर बड़ा करने में सफलता प्राप्त की है। इस 4 वर्षों के दौरान कुछ सुखद अवसर भी हमारे लिए रहे, लेकिन कुछ दुख के क्षण भी हम लोगों के सामने रहे हैं, ऐसा हम सब लोगों ने महसूस किया होगा। वैसे 4 वर्षों के इस कार्यकाल के दौरान लगभग देश के 29 राज्यों में 29 स्टेट्स में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए। कई राज्यों में चुनाव परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुरूप रहे, लेकिन कई राज्य ऐसे भी रहे जहां हमारे ये चुनाव परिणाम अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहे हैं। मैं यहां चर्चा करना चाहूंगा मध्य प्रदेश, जिसके मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी यहां पर आज मौजूद हैं, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल और गुजरात, कर्नाटक, बिहार का 2-4 महीने पहले हो गया। Tuba.com